आपका हमारे YouTube चैनल ध्रुवा इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, इस वीडियो में हम इंटरनल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन जो फर्स्ट है और जो सेकेंड है, दोनों बच्चों के लिए जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं फाइनल ईयर के लिए, और जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हैं उनके लिए आता है यहाँ से 10 से 15 नंबर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, यदि आप उसको नहीं देखें तो सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये एक प्लान है, ठीक है। ये एक बिल्डिंग प्लान है जिसमें 3.5 मीटर छत की ऊंचाई वाले भवन में, भवन जो स्वामी है, मतलब जो भवन का मालिक है, वो बैटन टाइप वायरिंग करवाना चाहता है। तो यहाँ पे हम करेक्शन करना चाहेंगे थोड़ा सा। अब बैटन टाइप की जगह पे आपको यहाँ पे दिखाना है कंड्यूट वायरिंग, इंटरनल कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई के लिए यहाँ पे कनेक्शन सप्लाई अवेलेबल रहेगी, जिसके लिए आपको वायरिंग करना है। ठीक है, इसका एक जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये इस स्कीमेटिक डायग्राम की सहायता से आपको निकालना है कि इस भवन में कितना वायर लगेगा, कितने पॉइंट्स लगेंगे इलेक्ट्रिकल के, वो पूरी चीज़ें आपको एस्टिमेट बना करके बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन का ही एक पार्ट है ये, जिसमें आपको डिटेल में दिया गया है कि कहाँ पे क्या लगाना है। अगला जो बरामदा है वो रूम नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 तक टोटल है। ठीक है, ये सातों पॉइंट्स को दिखाया गया यहाँ पे। अगला बरामदा नंबर 1 ये है, 2 पे शयन कक्ष है। तो इस तरह से कहाँ पे क्या लगाना है, ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन, 5 एम्पेयर सॉकेट, 15 एम्पेयर सॉकेट क्या लगाना है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे लोड दिया गया है, इसी के अनुसार आपको वायरिंग करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं ट्यूबलाइट कितना लगनी है। शयन कक्ष में एक लगेगी, पिछले बरामदे में एक ले 2 ट्यूबलाइट लगेगी। पंखे कितने लगेंगे, 2 पंखे लगेंगे। बल्ब कितने लगेंगे, 6 बल्ब लगेंगे। 5 एम्पियर सॉकेट 2 लगेंगे और 15 एम्पियर सॉकेट 1 लगेंगे। कहाँ पे लगेंगे, भोजनालय में। ठीक है, चलिए अब हम पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि लोड कितना आ रहा है। इस पूरे जो लोड दिया गया है घर का, तो प्रकाश पंखा भार हेतु क्या करना है, आपको इस तरह से एक टेबल बना लेना है जिसमें इलेक्ट्रिक पॉइंट स्टैंडर्ड लोड कितना हम मानते हैं उसको काउंट करेंगे। ठीक, तो ट्यूबलाइट का स्टैंडर्ड लोड 40 वाट लेते हैं, बल्ब का 60 वाट लेते हैं, पंखे का 60 वाट और 5 एम्पियर सॉकेट का 100 वाट। टोटल को कैलकुलेट करेंगे, लोड निकल के आता है 760 वाट, और संख्या मतलब कितने पॉइंट्स हैं, कुल 12 पॉइंट्स हैं। तो एक सर्किट में हो नहीं पाएगा, क्योंकि 12 पॉइंट्स के लिए एक सर्किट में हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट देते हैं। हाँ, ये ध्यान रखते हैं कि 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उससे कम है। बट यहाँ पे सर्किट्स की संख्या में जो स्विच बोर्ड होंगे वो सुविधा के अनुसार हम यहाँ पे लगाएंगे। लाइट फैन का हो गया पावर वायरिंग के लिए। 15 एम्पियर सॉकेट का जो पावर वायरिंग का है लोड, हम इसको काउंट करेंगे। कितना काउंट करेंगे, 1000 वाट काउंट करेंगे, इसकी संख्या 1 होगी। और करंट निकालेंगे 4.35 एम्पियर आएगा। इसका भी करंट निकालेंगे, उसका 4.3, तो इसमें आएगा 3.3 एम्पियर। अब एजम्पशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श की ऊंचाई कितनी होगी, 1.25 मीटर। स्विच बोर्ड की फर्श ऊंचाई 1.5 मीटर होगी। 3.5 मीटर ऊंचाई के भवन में वायरिंग का क्षैतिज रन जो होगा वो फर्श से 3.25 मीटर। वो 0.5 मीटर जो होता है वो क्या होता है, 0.05 मीटर हम क्या करेंगे, वहाँ से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि सीलिंग से हम वायरिंग नहीं करते हैं। तो वायरिंग बैटन यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे हम कंड्यूट ले रहे हैं, तो 1.5 mm स्क्वायर पीवीसी एल्यूमिनियम केबल से वो किया जाएगा। पावर वायरिंग 2.5 mm स्क्वायर पीवीसी एल्यूमिनियम केबल होगा। अब आपको सुरक्षा की दृष्टि यहाँ पे आप कॉपर भी ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हेतु व्यवस्था तथा कनेक्शन के लिए लूप कनेक्शन यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैं स्कीमेटिक डायग्राम
आपका जो बिल्डिंग का है, उसके बाद में भवन का प्लान में जो विद्युत वायरिंग का है वो, उसके बाद में सिंगल लाइन डायग्राम, ये पूरी चीज़ आपको बनाना है। इसको मैं डिटेल में भी आपको समझाऊंगा अच्छे से। और आगे क्या करना है, बैटन एवं केबल की लंबाई की गणना। बैटन मतलब आपको यहाँ पे कंड्यूट ध्यान रखना है, कंड्यूट की लंबाई कितनी होगी, जितनी बैटन केबल की कंड्यूट की लंबाई निकालेंगे उसी के अनुसार केबल की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले देखिए इस प्लान में, देखिए इसमें इसमें देखिए आप, इसमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल अगला बरामदा, शयन कक्ष, भोजनालय, पिछला बरामदा। इसमें डायमेंशन जो दी गई है, 2 2 × 2 की बरामदे की डायमेंशन है, और 3 × 4 की ये आपकी क्या है, शयन कक्ष है। और तीसरा जो रूम है वो है आपका भोजनालय है। ठीक है, उसके बाद में बाथरूम है, और पिछला बरामदा, शौचालय, स्नानागार। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बरामदे में क्या है, बरामदे में एक बल्ब लगाना है, वो दिया है क्वेश्चन में। तो एक बल्ब यहाँ पे हम मान लेते हैं। तो कैसे जलाएंगे बल्ब को, स्विच बोर्ड, बरामदे में ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा, इसी के साथ में जस्ट पास में ही, जैसे ये आपका एनर्जी मीटर हो गया, यहाँ से सप्लाई आ गई, एनर्जी मीटर के बाद जस्ट बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद में आपको क्या लगाना होता है, यहाँ से सर्किट निकलती है, और ये सर्किट अलग अलग कमरों के लिए जाती है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा, कितनी दूरी पे लगेगा, ये लगेगा आपका 1 मीटर की दूरी पे। कहाँ से, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये लाइन हमारी क्या है, इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब क्षैतिज रन है। इसके आधार पे ही हम ये काउंट करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितना मीटर की दूरी पे लगा है, ज़मीन से कितना ऊपर लगेगा, ये पूर्वानुमान में मान चुके हैं। ज़मीन से कितना ऊपर स्विच बोर्ड लगेगा, ये भी मान चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ से स्विच बोर्ड 1 SB1 की जो दूरी है वो कितनी है, ये आप देख रहे हैं। SB1 जो है वो कितना दूरी पे है, इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से SB1 2 मीटर नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद में 1 मीटर हॉरिजॉन्टल रन में जाएंगे, 1.5 मीटर, 2 मीटर, सॉरी यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे आइए, और नीचे ये आप जो डॉटेड देख रहे हैं, ये डिस्टेंस है, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और SB1 के बीच की दूरी है। तो ये टोटल यहाँ पे SB1 में कितने तार आएंगे। अब SB1 में देखेंगे लोड कितना है, एक लिड ट्यूबलाइट है, एक फैन है, ठीक है, और एक बल्ब भी है, यहाँ पे छूट गया है, सॉरी, एक यहाँ पे बल्ब भी रहेगा। ठीक है, तो इस बल्ब, फैन और ट्यूबलाइट, इन तीनों 3 पॉइंट्स हो गए, तो 3 दूना 6 पॉइंट्स ऐसे हो गए। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा जाएगा न्यूट्रल वाला, तो वो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 वायर यहाँ से निकलेंगे, और इधर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, जैसे जैसे पॉइंट्स आपके बढ़ेंगे वैसे वैसे, मतलब पॉइंट्स आपके घटते जाएंगे, तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक, तो अब इस तरह से SB1 यहाँ पे फिक्स हो गया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि SB1 से हम कंट्रोल कर सकते हैं बरामदे की लाइट को, हमें अलग से एक स्विच बोर्ड नहीं लगाना होगा, इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो SB1 से हम बरामदे की लाइट को भी कंट्रोल कर लेंगे। ओके, उसके बाद में इसी से जो हमारा ये कक्ष है, शयन कक्ष है, इसका भी लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब और एक फ़ैन। ठीक, और उसके बाद में अब आते हैं नेक्स्ट पे, तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर है भोजनालय कक्ष। ठीक है, तो इस भोजनालय में SB3 में क्या करना है, आपको एक 15 एम्पीयर सॉकेट लगाना है, जो इसका सिंबल बनाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में एक बल्ब लगाना है। तो इस बल्ब को कितना ऊपर लगाएंगे आप, SB3 से हॉरिजॉन्टल से SB3 2 मीटर नीचे है, जस्ट आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मतलब दीवार पे ही बल्ब लगा देना है, और वहाँ से ये आपका जो लाइन दिख रहा है, ये 1.5 मीटर की दूरी पे है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो रन है, बल्ब तो उसी पे लगा है, लेकिन ये SB3 से इतना दूरी पे लगा है। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इसकी टोटल दूरी कितना हो जाएगी, 1.5 मीटर, और 2 मीटर भी हो जाएगी 3.5 मीटर। उसके बाद में अब नेक्स्ट आते हैं SB2 पे। जो SB2 है, ये क्या है, ये यहाँ पे हम क्या
किस लिए है ये? SB2 मतलब 4 पिछला बरामदा है। पिछले बरामदे में क्या क्या लगाना था आपको? आपको लगाना था एक फैन और एक ट्यूबलाइट। ठीक है, तो एक फैन और एक ट्यूबलाइट लगाएंगे यहाँ पे। साथ में आपको एक बल्ब भी लगाना है, तो एक बल्ब भी यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 पॉइंट हो जाएंगे ऐसे। तो 3 दूना 6 पॉइंट्स तो ऐसे हो जाएंगे। 6 तार SB2 से निकलेगा। बट अभी SB2 से ही आप क्या कर रहे हैं, SB2 से ही ये जो बाथरूम है और ये है, इनका कक्ष का आप कंट्रोल कर रहे हैं लाइट। तो यहाँ पे और लाइट बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? दो दो एक 3 लाइट और बढ़ेगी। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 3 4 5 और एक 6। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कितना तार निकलेगा? 9 निकलेगा। इसकी दूरी यहाँ से 1 मीटर है और उसके बाद में यहाँ से इसके बीच को, मतलब ये जो पॉइंट है SB2 से, जो आपका ये शौचालय है, स्नानागार है, ये कितना मीटर की दूरी पे है? 2.5 मीटर की दूरी पे है। 1 मीटर हॉरिजॉन्टल जाएंगे ऊपर, हॉरिजॉन्टल रन पे जाएंगे और फिर वहाँ से एक ये और आगे जाएंगे, मतलब इस पॉइंट पे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे जाएंगे, एक यहाँ पे जाएंगे। तो SB2 से यहाँ की जो दूरी है वो कितना है? 2.5 मीटर प्लस में 1 मीटर। ठीक, ये दूरी हो गई। अब इसके बाद में जब इससे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ओके, आप अगर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसके पहले वाला वीडियो आप देखिए, उसमें मैं डिटेल में और अच्छे से बताया हूँ, जो सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पहले उसमें समझना होगा, फिर इसमें क्लियर होगा। अब हम इस सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से क्या करेंगे, कंड्यूट की लेंथ निकालेंगे। बट अब हमारा भवन प्लान विद्युत व्यवस्था चित्र का क्या फ़ायदा, ये भी बता दूं आपको। जब तक आप ये नहीं बनाएंगे, ये, तब तक आप इसको नहीं बना सकते। तो सबसे पहले ये बनाना ज़रूरी है, उसके बाद इसको आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए। अब जो केबल की लंबाई है उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैटन की लंबाई या फिर कंड्यूट की लंबाई आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे कंड्यूट को आपको क्या करना है, सॉरी, बैटन की लंबाई नहीं लेना है, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, कंड्यूट ले लेंगे। ठीक है, कंड्यूट कितना लेंगे? अब कंड्यूट की जो लंबाई होगी, जो साइज होगी, वो डिपेंड करती है कि उससे कितने तार गुजर रहे हैं। ठीक, कितने तार वहाँ से निकलेंगे उसके आधार पे होता है। ठीक, तो अगर 2 तार हैं, 3 तार हैं, 4 तार हैं, तो उसमें से 25 mm² का कंड्यूट यूज़ करेंगे। ज़्यादा है तो 25 के बाद में आता है 38 का, उसको यूज़ करेंगे। 32 का भी आता है, उसको यूज़ करेंगे। ठीक, उस प्रकार से हम यहाँ पे लेंगे। और बैटन की जो आवश्यक लंबाई जैसे 2 मीटर है, तो कंड्यूट की यही लंबाई हो जाएगी। सब कुछ सेम यही होगा, डाटा केवल बैटन की जगह पे क्या हो जाएगा, कंड्यूट हो जाएगा। केबल की लंबाई क्या करेंगे, जो बैटन की लंबाई है उसको आपको जोड़ करके 2 से गुणा कर लेना है। ठीक, तो इस प्रकार से टेबल को बनाएंगे। ये टेबल आप अपने से बनाएंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब सामग्री का आगणन, जो सामग्रियाँ लगी हैं, क्या क्या लगी हैं, कैसे लगी हैं, उनकी लिस्ट आपको बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, 230 वोल्ट, 16 एम्पियर, 50 हर्ट्ज, सिंगल पोल का MCB यूज करेंगे, एक होगा। उसके बाद में सागवान की लकड़ी का दोहरा बोर्ड 30x25 सेंटीमीटर संख्या 1 डिस्ट्रीब्यूशन को बोर्ड को लगाने के लिए होता है। ये 15 एम्पियर 250 वोल्ट 4 वे एक आयरन क्लेड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ले आएंगे, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को फिट करेंगे। अब बैटन का काम आपको करना है ख़त्म। यहाँ पे क्या लिखना है, जितना आप 25 mm² का कंड्यूट लगाएंगे वो, उसके बाद में 32 mm² का कंड्यूट लगाएंगे वो, 38 का लगाएंगे उसको लिखना है यहाँ पे। ठीक, तो ये आप अपने से करेंगे।
अगर आप सीरियस हैं तो ज़रूर करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पीवीसी एल्युमिनियम यहाँ पे आप लगा सकते हैं, कॉपर का भी कितना लगेगा ये डाटा आप ऊपर टेबल से रखेंगे यहाँ पे। सागौन की लकड़ी गुल्ली, ये इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे बैटन नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे हम पीवीसी गुल्ली यूज करेंगे। बैकेलाइट सीट सहित लोहे का फ्रेम बॉक्स 30x20x9 आपका, ये बहुत पुराना है सिस्टम, तो यहाँ इसकी जगह पे आपको क्या करना है, पीवीसी का लिखना है, यूज करना है, ठीक। उसके बाद में वायरिंग क्लिप 25 mm 38 mm जो लगाएंगे। अगला 5 एम्पियर 250 वोल्ट सीलिंग रोज 2 प्लेट का बैकलाइट का, बैटन होल्डर बैकलाइट, पेंडेंट होल्डर बैकलाइट, एक सिंगल वे स्विच 5 एम्पियर, 3 पिन सॉकेट 15 एम्पियर का, 15 एम्पियर का 250 वोल्ट सिंगल पोल स्विच बैकलाइट पोर्सिलिन बेस का, ठीक है। उसके बाद में लकड़ी की पेंच की जगह पे आपको यूज करना है स्टील पेंच, ठीक। ये मटेरियल आप अपने से लिखेंगे, अपने से बनाएंगे। मेन होता है इसका वायरिंग डायग्राम कैसे बनाना है, उसको हम कैसे बनाएंगे वो चीज़ें। इसके बाद में भवन में आंतरिक तार स्थापन में टोटल कितना मूल्य, टोटल आपका लग रहा है वो यहाँ पे हम नोट करेंगे। सामग्री का आवश्यक कुल मूल्य, बिंदु श्रम मूल्य कितना, हम यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली 20% लेंगे, ठीक है। सपोज आपका मान लीजिए 4,000 रुपये आ गया मटेरियल कॉस्ट, उसका 20% आपको क्या करना है, लेबर कॉस्ट को निकालना है। 4 दूना 8 मतलब 800 रुपये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, 800 रुपये आपकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी, तो 4800 हो जाएगा। इस पे आपको कंटीजेंसी लगाना है, सुपरविजन चार्ज लगाना है, ये पूरी चीज़ें लगाने के बाद में फाइनल टोटल अमाउंट बताना है, ठीक। अगर सुपरविजन चार्ज कैसे लगाते हैं, कंटीजेंसीज कितना होती है, या आप नहीं देखे हैं तो मेरी पावर वायरिंग वीडियो देखिए, उसमें मैं बताया हूँ कैसे लगाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।